इम्पोर्टेंट नुकसान क्या है? ये नुकसान ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये कांटा लगा है या फिर ये स्नेक बाइट। ये दूसरी, कोबरा क्या करता है, 5 बाइट्स देता है। अगर मान, इम्पोर्टेंट नुकसान क्या है? ये नुकसान ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये कांटा लगा है या फिर ये स्नेक बाइट। ठीक है। ये दूसरी, कोबरा क्या करता है, 5 बाइट्स देता है। अगर मान लो आप उसके आगे से हटे नहीं तो 5 बाइट्स देगा। पहली 2 बाइट्स जो होती हैं वो ड्राई बाइट्स होती हैं उसकी, जिसमें वो सिर्फ दांत चुभोता है, जहर नहीं छोड़ता। जो 3rd बाइट होती है उसके अंदर वो जहर छोड़ता है। 4th बाइट में भी वो थोड़ा सा जहर छोड़ता है। 5th में बिल्कुल बचता ही नहीं है उसके पास। तो टोटल 5 बाइट्स देता है। एक ही बार मारेगा 5 टाइम्स। अपने से बड़े किसी भी आकार की, मतलब क्रिएचर को वो जब अपने सामने देखेगा तो वो ये 5 ड्राई बाइट्स देगा। और फिर अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए उसको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इस तरीके से। अब आती है इसके ऊपर मेडिकल पॉइंट पे आ जाओ। इन 360 टाइप्स ऑफ स्नेक्स के अंदर से ओनली 60 आर पॉइजनस, रेस्ट ऑफ देम ऑल आर वाटर स्नेक्स। जो जहरीला सांप होता है उसकी जो टेल होती है वो टेल हमेशा आपको इस शेप में मिलेगी, नीचे से बिल्कुल फ्लैट और ऊपर से सर्कुलर, इस तरीके से। नीचे से फ्लैट और ऊपर से सर्कुलर। मतलब इस चपटी उंगली को मैं कर दूं तो ये इस तरीके से ऊपर से गोल, नीचे से बिल्कुल चपटी। अगर स्नेक की जो टेल है वो बिल्कुल राउंड है देखने में, वो पॉइजनस नहीं है, वो वाटर स्नेक है। ठीक है। जो वाटर स्नेक्स होते हैं उनकी बाइट का जो पैटर्न होता है वो सेम एज इट इज देयर माउथ, जैसा उनका मुंह होता है। और ये जो पैटर्न होते हैं ये कभी देखने को आपने देखा, उसके जो फैंग मार्क्स हैं वो ये इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है। इसमें कभी भी मल्टीपल बाइट्स नहीं मिलेंगी आपको, सिर्फ एक ही रहेगा। एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ ये 2 डॉट्स मिलेंगे आपको। इन 2 डॉट्स का सबसे इम्पोर्टेंट नुकसान क्या है? ये नुकसान ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये कांटा लगा है या फिर ये स्नेक बाइट। ठीक है। ये दूसरी, कोबरा क्या करता है, 5 बाइट्स देता है। अगर मान लो आप उसके आगे से हटे नहीं तो 5 बाइट्स देगा। पहली 2 बाइट्स जो होती हैं वो ड्राई बाइट्स होती हैं उसकी, जिसमें वो सिर्फ दांत चुभोता है, जहर नहीं छोड़ता। जो 3rd बाइट होती है उसके अंदर वो जहर छोड़ता है। 4th बाइट में भी वो थोड़ा सा जहर छोड़ता है। 5th में बिल्कुल बचता ही नहीं है उसके पास। तो टोटल 5 बाइट्स देता है। एक ही बार मारेगा 5 टाइम्स। अपने से बड़े किसी भी आकार की, मतलब क्रिएचर को वो जब अपने सामने देखेगा तो वो ये 5 ड्राई बाइट्स देगा। और फिर अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए उसको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इस तरीके से। अब आती है इसके ऊपर मेडिकल पॉइंट पे आ जाओ। इन 360 टाइप्स ऑफ स्नेक्स के अंदर से ओनली 60 आर पॉइजनस, रेस्ट ऑफ देम ऑल आर वाटर स्नेक्स। जो जहरीला सांप होता है उसकी जो टेल होती है वो टेल हमेशा आपको इस शेप में मिलेगी, नीचे से बिल्कुल फ्लैट और ऊपर से सर्कुलर, इस तरीके से। नीचे से फ्लैट और ऊपर से सर्कुलर। मतलब इस चपटी उंगली को मैं कर दूं तो ये इस तरीके से ऊपर से गोल, नीचे से बिल्कुल चपटी। अगर स्नेक की जो टेल है वो बिल्कुल राउंड है देखने में, वो पॉइजनस नहीं है, वो वाटर स्नेक है। ठीक है। जो वाटर स्नेक्स होते हैं उनकी बाइट का जो पैटर्न होता है वो सेम एज इट इज देयर माउथ, जैसा उनका मुंह होता है। और ये जो पैटर्न होते हैं ये कभी भी यूनिलेटरल नहीं होता। जैसे मान लीजिए सांप ने अगर सामने से बाइट किया मेरे यहाँ पे तो 2 फैंग मार्क्स नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है। लेकिन ये जो स्नेक्स होते हैं ये मोस्टली कैसे बाइट करते हैं, ये इस तरीके से बाइट करते हैं, जैसे बच्चा करता है। जैसे 2 जगह पे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है। सिंगल पॉइंट पे मार्क ये मिलेगा सिर्फ,
और ये दोनों जगह पे, जैसे मान लीजिए अगर वो स्किन को भी ऐसे पकड़ के खींचता है तो वो इस तरीके से बाइट करेगा कि फैंग मार्क इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। और ये जो कोबरा होता है ये सिर्फ अपनी 2 बाइट्स ऐसे देता है, यूनिडायरेक्शनल, एक तरफ, दूसरी तरफ उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नॉन पॉइजनस होते हैं। अब जो पॉइजनस स्नेक है ये 60 टाइप्स के, इनके अंदर भी 2 तरीके के स्नेक्स मिलते हैं। एक स्नेक तो होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब क्या है कि भाई ये सांप जो है ना आपकी होम्यो रेगुलेशन को खराब नहीं करता। होम्यो रेगुलेशन में क्या होता है, जैसे आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, आपकी आंखों से मतलब आपकी सेंसेस को खत्म करता है ये बेसिकली, ये न्यूरोटॉक्सिक। ये आपके पैरामीटर्स को गड़बड़ नहीं होने देता, हार्ट बीट बढ़ गई घट गई ये सब चीज़ें बहुत रेयर होती हैं। इसमें विजिबल फीचर्स आते हैं, आदमी लिथार्जिक हो जाएगा ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसकी एक्टिविटीज इस तरीके से हो जाएगी, मुंह लटक जाएगा ये पैरालाइज टाइप की। एग्जैक्टली। आंखें, इंडिविजुअल को बोलोगे आप अगर आंखें खोल अपनी, तो पूरी आंखें नहीं खोल सकता, उसकी आंखें ऐसे रहेंगी, वो खोल ही नहीं पाएगा। तो ये न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होता है। इसमें क्या होता है, बाइट हुआ, इंडिविजुअल को फीचर्स आने शुरू हुए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है साइट, जहां पे सांप ने बाइट किया है। तो जिस जगह पे वो बाइट करता है उस 95% उस एरिया का जो टिश्यू होता है वो बिल्कुल काला पड़ जाता है। ये 2 फैंग मार्क्स हैं, इसके चारों तरफ का टिश्यू जो है ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। इसको नेक्रोसिस बोलते हैं कि मतलब उस जहर का इतना हैवी इम्पैक्ट था कि उस जहर ने इस टिश्यू को भी काला कर दिया। ठीक है, ये जो पॉइजन है, ये जो विनम है, ये हमारे जो शरीर में ये जितनी भी नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स के ऊपर जाके सबसे पहले अटैक करता है। जो आप लोगों ने साहब ने समझाया होगा ना, एसिटाइल कोलिन का रिलीज नर्व एंडिंग पे, जिसको कौन सा केमिकल बता रहे थे जिसके लिए एसिटाइल कोल, एट्रोपिन और पैम का इस्तेमाल करते हैं आप, ये इस ACH को ही ब्लॉक करता है। ठीक है, ये इसलिए इसको न्यूरोटॉक्सिक बोलते हैं। अब इसका जो बचाने का तरीका क्या है, आप अगर एक दिन और भी जिक्र किया था, ये क्लास नहीं थी अपनी, ADRC क्लास थी, इसमें कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को रस्सी वगैरह ये सब चीजें नहीं बांधनी है। क्यों नहीं बांधनी है? जिसको बोलते हैं लाइगेचर टेक्निक। लाइगेचर क्या होता है, किसी चीज का रस्सी बांध के उसको रोकथाम करना। लाइगेचर बांधोगे तो उसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है। आप इंडिविजुअल को यही नहीं पता होता, अगर मान लो आपने लाइगेचर बांधना भी है तो उस रस्सी के नीचे आपकी एक उंगली आ जानी चाहिए, उसके अंदर इतना प्रेशर होना चाहिए। अदरवाइज आप इस जहर से तो बंदा मरे ना मरे, पर उसका हाथ जरूर काटना पड़ जाएगा, उसका पैर जरूर काटना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा होता है इस आदमी को कोई टी कॉफी नहीं देनी चाहिए आपको। अगर कोई चाय या कॉफी इस इंडिविजुअल को पिलाते हो तो इसकी प्रॉब्लम 10 टाइम्स और मल्टीप्लाई हो जाएगी। ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो विनम उतना ज़्यादा शरीर में फैलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक डिस्परिन या एस्पिरिन की कोई टैबलेट दे सकते हो, पेन किलर, पैरासीटामोल दे दो या कुछ और दे दो। ठीक है, अब एक और भी तरीका आता था कि जहाँ बाइट की जाती थी उसके बाजू में 3 कट्स लगा दिए जाते थे। वो बेसिकली अपने को पता भी नहीं है वो कट कैसे लगाए जाते हैं, लेकिन लोग कोशिश करते थे। उस कट की डेप्थ होनी चाहिए, मतलब ये बेसिकली जो कट लगाने का तरीका होता था, ये क्या होता था, इट इज अबव 11 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पे बाइट है, इसके 11 सेंटीमीटर ऊपर आपने 3 पैरेलल कट्स लगाने हैं। ये तीनों पैरेलल कट्स होने चाहिए और तीनों वर्टिकल कट्स होने चाहिए। दिस इज द वे, ये तरीका होता था। यहाँ 2 डॉट्स हैं, इसके 11 सेंटीमीटर ऊपर जब आप जाएंगे तो ये 3 पैरेलल कट्स लगाने हैं। ये 3 पैरेलल कट्स 3 मिलीमीटर तो डीप होंगे, 1 to 3 मिलीमीटर डीप इनकी डेप्थ होगी एंड 3 सेंटीमीटर लंबे होंगे। 3 सेंटीमीटर इनकी हाइट होगी और अंदर गहराई जो 1 mm से 3 mm। आप किसी भी निडल से, ब्लेड से क्या आप एस्टिमेट लगा पाओगे कि आप कट कितना गहरा लगा रहे हो सकता है आप किसी की मेन आर्टरी को काट दो, क्योंकि आपको पता ही नहीं इधर से जा क्या रहा है,
तो इसके इन सब चीज़ों के इतने नुकसान होते थे। अब बात आती है इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। एक दूसरा और समझो, ये होता है वेस्कुलोटॉक्सिक। ये सांप क्या करता है दूसरी वैरायटी का, ये वेस्कुलोटॉक्सिक जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, ये किसके ऊपर काम कर रहा है, न्यूरॉन्स के ऊपर, जो आपकी शरीर में टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन, रिकॉग्निशन, इन चीजों को। जैसे मान लो तेवतिया साहब को मैंने ये मेटल की कोई चीज टच करी है, तो आपको फील हुआ कि भाई ये मेटल है। 1 रुपए का सिक्का टच किया तो आप बता दोगे महसूस करके 1 रुपए का सिक्का लग रहा है जी। पिन चुभूंगा तो बोलेगा नुकीली चीज है। भाई ये चीज कैसे बता पा रहे हो आप आंख बंद करके, क्योंकि आपके ब्रेन में जो सेंसेस है, ठंडा लगाया तो ठंडा बताएगा, गर्म लगाया तो गर्म बताएगा। समय का इसको पता होगा कि ये मतलब इन्वायरमेंट को देख के बता सकता है अप्रोक्सीमेटली 12-1 बजे होगी, ठीक है। तो ये जो सेंसेस होती हैं उन सेंसेस को खाता है ये स्नेक, जो ब्लैक कोबरा। दूसरा जो होते हैं वो वेस्कुलोटॉक्सिक है। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में हमेशा ब्लड नॉर्मल बहाव में चलना चाहिए ना। अगर मान लो उसके सबके थक्के जम गए, उस ब्लड कोएगुलेट कर गया तो वो बहेगा कैसे, नहीं बह सकता। ये क्या करता है, ये विनम जैसे ही ब्लड में जाके मिलता है, ब्लड के इतने मोटी मोटी गांठें बना देता है। अब हार्डनेस मतलब कोई चीज पानी की तरह तरल थी और वो अब एक थिक शेक बन गया है, तो थिक शेक कैसे निकलेगा नसों में से, इम्पॉसिबल। तो इसको इसलिए बोलते हैं वेस्कुलोटॉक्सिक कि ये ब्लड वेसल्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है, अपने सारे ब्लड को क्लोटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है ये। और क्लोटेड ब्लड में क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसकी पावर इतनी होती है कि हमारे शरीर में जो एंटी क्लोटिंग फैक्टर्स दौड़ रहे हैं, क्योंकि भाई आदमी के शरीर में तो खून वैसे भी दौड़ता रहता है, थक्के जमते हैं, खत्म हो जाते हैं, हमारा शरीर उनको उस ब्लड को कोएगुलेट होने से बचाता रहता है। हमारे अंदर फैक्टर्स हैं, चोट लगी आपको, जम जाएगा ना ब्लड, ठीक भी हो जाता है। तो आपके शरीर में कुछ था ऐसा जिसने उसको उस खून को बहने से रोका। ये स्नेक का ये जहर क्या करेगा, इस बहते हुए खून को नहीं रोक पाएगा। अब शरीर के अंदर जो क्षमता थी बहते हुए ब्लड को रोकने की, वो क्षमता खत्म हो गई इस वेस्कुलोटॉक्सिक स्नेक से, ठीक है। अब इन दोनों का पहले, हाँ, एक और स्नेक को पकड़ के लेके आना, उससे क्या होता था, उससे बहुत सारे डेंजर होते थे। इनको काटा, मैं स्नेक पकड़ने चला गया, उसने मेरे को भी काट लिया, आपने एक और आदमी को एक्सपोज कर दिया, थ्रेट, उसकी लाइफ का थ्रेट क्रिएट कर दिया। दूसरा, कई बार क्या होता था, सांप पकड़ने गए, गलती से उसी जगह पे दूसरा स्नेक रह रहा है, मैंने इसको ड्रग दे दी दूसरी और स्नेक देखा दूसरा, ना तो इलाज हो पाया, बंदा खत्म, तो कोई चांस ही नहीं है। तो इस तरीके से पहले इन दोनों के लिए अलग अलग मोनोवेलेंट टाइप का, मोनोवेलेंट एंटी स्नेक ASV बोलते थे, जो कोबरा के लिए अलग आता था, रसल वाइपर के लिए अलग आता था और कॉमन कैरेट के लिए अलग आता था। अब ये सब मिला के इसका एक ही ट्रीटमेंट कर दिया गया, पॉलीवेलेंट स्नेक मिला। पॉलीवेलेंट, इसके अंदर क्या है कि कुछ नहीं करना, 500 ml की एक बोतल लो ग्लूकोज की, नॉर्मल सलाइन 500 ml बोतल लेनी है और इसके अंदर 8 वाइल इस पॉलीवेलेंट की तोड़ के और इसके अंदर मिला के बंदे को चढ़ाने लग जाओ। इसके आईवी नहीं दे सकते, हर हॉस्पिटल में मिलेगा सर। बोतल को कैसे चढ़ाते हैं बताना, नहीं मतलब इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते। किसको, 8 वाइल तू तोड़ तोड़ के लगाएगा, एक वाइल के अंदर 10 ml फ्लूइड होता है, तेरे पास सिरिंज भी नहीं है 10 ml की, तो 5-5 ml की होगी तो इंजेक्शन ही भरने में रह जाएगा फिर वो, और पूरी डोज उसकी। और इसकी देखो क्या होता है, बेसिकली ये जो ड्रग्स होती है ना, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, इन ड्रग्स को आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंजेक्शन भरा और ठोक दिया। इनका एक प्रॉपर डोज मेंटेनेंस होता है कि 1 मिनट में मुझे इतने टपके भेजने हैं इसके, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल होगा, इंजेक्शन से नहीं हो सकता, उसको ग्लूकोज के माध्यम से ही लेना पड़ेगा। फ्लो पर मिनट, फ्लो पर मिनट। अब इसमें डोज डिसाइड होगी, टुकड़ा होगा इस तरीके से थोड़ा। तो ये नॉर्मल सलाइन में 8 वाइल मिलाओ, 10 तक भी मिला सकते हो, लेकिन 8 वाइल आपने तोड़नी है, मिलानी है, इंजेक्शन भर के मिलानी है, ऐसे नहीं। मिक्स करो, बंदे को चढ़ाना शुरू कर दो। आप जब तक उस बंदे को हॉस्पिटल तक लेके जाओगे, उसकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। तो सर ये तो प्रोवेलेंट जो ये बताया, पॉलीवेलेंट, पॉलीवेलेंट, ये तो सर मतलब अगर नॉर्मल भी डॉक्टर को बता दे, जिसको नहीं पता हो कि भाई तुम मुझे ये वो कर दे,
नहीं सर, आजकल गवर्नमेंट यही तो अवेयर